Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. Children, there is no elevator to success. You have to take the stairs. बेटा, हमें सक्सेस पाने के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलना भी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डायरेक्ट हमें सक्सेस नहीं मिल सकती, एकदम से हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमें धीरे धीरे हार्ड वर्क करना है और धीरे धीरे ऊपर चलना है। सक्सेस धीरे धीरे हमें मिलती है। जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप लेके, इसी तरह से हमें सक्सेस भी धीरे धीरे मिलती है, आराम आराम से। ठीक है, एकदम से हम एलिवेटर में, जैसे लिफ्ट में हम चले जाते हैं ना एकदम से ऊपर बहुत जल्दी से, तो एकदम से हमें सक्सेस नहीं मिलती एलिवेटर की तरह। ठीक है, समझ आ गया? अब आप सब बच्चे कंसंट्रेट करोगे अपनी स्टडीज पे और स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे, हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, टुडे वी विल कंटिन्यू लेसन नंबर 6 ऑफ आवर रीडर बुक, दैट इज टिट फॉर टैट। In our last class, we have read that there was a man in a city called नादुका। एक आदमी था जिसका नाम था नादुका। ही वॉज अ मर्चेंट, वो मर्चेंट था। ही वेंट टू अब्रॉड, वो अब्रॉड गया, फॉरेन कंट्री गया। बट बिफोर गोइंग अब्रॉड ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड लक्ष्मणा, अपने फ्रेंड लक्ष्मणा से मिलने के लिए वो गया। ही गेव हिम हिज आयरन बीम, अपना आयरन बीम उसने उसको दे दिया, टू कीप विद हिम, अपने साथ रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए उसको अपना आयरन बीम दिया। When he came back after few years, जब वो कुछ सालों के बाद वापस आया, he asked for his iron beam, उसने अपना आयरन बीम मांगा। But his friend Lakshmana told that the rats have eaten up his iron beam, कि rats ने iron beam उसका खा लिया। Then he thought of a plan. He told him that he has brought a gift for him, but he has forgotten the gift at his home. उसने कहा कि मैं गिफ्ट लेके आया था लेकिन मैं अपने घर पे भूल गया हूँ। देन लक्ष्मणा टोल्ड हिम टू टेक हिज सन along with him. लक्ष्मणा ने कहा कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ एंड गिव दैट गिफ्ट टू हिम, और वो गिफ्ट जो है इसको दे देना। नाउ टुडे वी विल रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आज पढ़ेंगे कि आगे फिर क्या हुआ। नादुका took Ramu along with him and gave him toys to play with. नादुका जो था वो रामू को अपने साथ ले गया और टॉयज उसको दिए खेलने के लिए। Soon रामू got tired and slept. और बहुत जल्दी ही रामू जो था वो थक गया और सो गया। लक्ष्मण got worried when रामू did not return till evening. लक्ष्मण को जब शाम तक रामू वापस नहीं आया तो चिंता होने लगी। So he went to नादुका's home to look for रामू. तो वो कहाँ चला गया? नादुका के घर गया रामू को ढूंढने के लिए। He called नादुका out and asked, Where is my son? उसने नादुका को बाहर बुलाया घर से और कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? He has not returned home yet. वो अभी तक घर वापस नहीं आया। नादुका made a sad face and said, My dear friend, when we are coming from your house, an eagle came down, caught Ramu, and flew away with him before I could do anything. नादुका ने बहुत ही सैड, बहुत उदासी भरा फेस बनाया, अपना फेस ऐसा बनाया जैसे कि वो बहुत निराश है, बहुत उदास है, और कहा, मेरे प्यारे मित्र, जब हम घर आ रहे थे, मैं तुम्हारे बेटे रामू को लेकर आ रहा था अपने साथ घर पे, तो रास्ते में एक ईगल आई नीचे और उसने रामू को उठाया, और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो उसको उठाकर उड़ गई। It is not possible. You are fooling me.
ही कैन हाउ कैन एन ईगल फ्लाई विद अ 15-year-old बॉय। तो रामू ने कहा, लक्ष्मणा ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मुझे मूर्ख बना रहे हो। कोई ईगल 15 साल के बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकती है। लक्ष्मण ग्रीव एंग्री एंड सेड टू नादुका। गुस्से में उसने नादुका को लक्ष्मण ने ये सब कहा। हेयर 15-year-old, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स, इसीलिए हमने इनको अंडरलाइन किया है। यू हैव टू कम along with me to the court. Naduka agreed to go to the court and they both went to the judge. लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। लक्ष्मण के साथ साथ नादुका भी कोर्ट चला गया और मान गया कि हाँ चलो हम चलते हैं, और वो दोनों कोर्ट में चले गए जज के सामने। इन फ्रंट ऑफ द जज लक्ष्मण सेड, माय लॉर्ड, दिस मैन हैज abducted माय सन। abducted मीन्स किडनैप करना। किसी को हम उठा के ले जाते हैं, किडनैप करते हैं ना, अपहरण करते हैं, तो उसको बोलते हैं किसी को उठा के ले जाना, किडनैप करना। इन फ्रंट ऑफ द जज, लक्ष्मणा ने जज के आगे जा करके क्या कहा कि इस इंसान ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। प्लीज टेल हिम टू गिव मी बैक माई सन। प्लीज इससे कहो कृपया करके मेरा बेटा जो है मुझे वापस कर दे। द जज आस्क्ड नादुका व्हाट द मैटर वॉज। जज ने नादुका से कहा कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। नादुका सेड, माय लॉर्ड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। नादुका ने कहा कि ये मेरा प्रिय मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है। हेयर बेस्ट इज एन एडजेक्टिव, सो वी हैव अंडरलाइंड दिस वर्ड। क्योंकि ये फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है ना, तो जो क्वालिटी बताएंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स। हाउ कैन आई abduct हिज सन। मैं इसके बेटे को कैसे किडनैप कर सकता हूँ। When I was going to my home with his son, an eagle came and flew away with him before I could do anything. जब मैं इसके बेटे को अपने साथ लेके घर पे आ रहा था, तो रास्ते में एक ईगल आई और उसके बेटे को उठाकर ले गई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, ईगल ऊपर उठाकर ले गई इसके बेटे को। द जज सेड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जज कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड। मैंने आज तक इतनी बेवकूफ़ी भरी बात कभी सुनी ही नहीं है। हाउ कैन एन ईगल फ्लाई विद अ 15-year-old किड। हेयर 15-year-old, all these are adjectives because they are describing the quality of a kid. किड की क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे उसने बोला कि एक ईगल 15 साल के बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकती है। माय लॉर्ड, नादुका रिप्लाइड कामली। काम मीन्स शांत होके। नादुका ने शांति से, कामली इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव हेयर, शांति से नादुका ने इस बात का जवाब दिया। उसने कहा, इफ रैट्स कैन ईट 100 किलोग्राम आयरन बीन, कि अगर रैट्स जो हैं वो 100 किलोग्राम का आयरन बीन खा सकते हैं। हेयर 100 किलोग्राम एंड आयरन, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। देन एन ईगल कैन फ्लाई विद अ 15-year-old किड। अगर वो रैट्स खा सकते हैं 100 किलोग्राम जो है आयरन बीन, तो ईगल भी तो 15 साल के बच्चे को उठा सकती है। हेयर अगेन 15-year-old, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। द जज सेड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि ये तुम क्या कह रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आई। नादुका देन नरेटेड द होल स्टोरी टू द जज। फिर नादुका ने सारी की सारी कहानी जो थी वो जज को सुना दी। एवरीवन इन द कोर्ट स्टार्टेड लाफिंग एट लक्ष्मणा। हर कोई इंसान जो कोर्ट में बैठा था, हर कोई जो है लक्ष्मणा के ऊपर हंसने लग गया, उसका मजाक उड़ाने लग गया। ही वॉज नाउ अशेम्ड ऑफ वट ही हैड डन।
अब उसको अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लग गई। जो भी उसने किया था उसको लगा कि मैंने बहुत गलत किया है। द जज स्कोल्डेड लक्ष्मणा एंड टोल्ड हिम टू रिटर्न नादुका's बीम। जज ने लक्ष्मण को डांट लगाई। स्कोल्डेड मीन्स डांट लगाना। डांट लगाई और कहा कि तुम नादुका का बीम वापस करो। ही ऑल्सो टोल्ड नादुका टू रिटर्न लक्ष्मण सन। उसने नादुका से भी कहा कि तुम भी लक्ष्मण के बेटे को वापस करो। लक्ष्मणा हैड लर्न हिज लेसन। अब इससे लक्ष्मणा को एक सीख मिल गई, उसने एक सबक सीखा। क्या सीख मिली? कि डोंट बी फूल अदर्स, कि दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। नंबर 1, choose the correct option. 3 options are given to you. You have to tick the correct one. First is, Naduka once a rich man turned into a poor man due to theft at his house, fire broke out at his house, और bad luck. इन तीनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है आपने उसको टिक करना है कि नादुका जो था, जो पहले बहुत रिच मैन था, वो पुअर मैन हो गया, क्यों? Number 2, Naduka sold his possessions, repaid his debts so that he could die in peace, go to foreign country, live with Lakshmana. नादुका ने अपना सारा सामान जो था वो बेच दिया, क्यों? क्योंकि वो फॉरेन जाना चाहता था, शांति से मरना चाहता था, या फिर लक्ष्मण के साथ रहना चाहता था। नेक्स्ट इज, नादुका गेव दिस टू लक्ष्मण फॉर कीपिंग इट सेफ टिल ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आने तक संभाल के रखने के लिए नादुका ने लक्ष्मण को क्या दिया? आयरन बीम, आयरन कोल्ड्रन, और फिर आयरन स्पेड। क्या चीज दी उसने? नेक्स्ट इज, राइट ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए अगर ट्रू है तो आपने ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। नंबर 1, नादुका लिव्ड इन अ सिटी। नादुका शहर में रहता था। नंबर 2, रामू रैट्स एट द बीम। रैट्स ने बीम जो था वो खा लिया। नंबर 3, रामू वॉज लक्ष्मण's सन। रामू लक्ष्मण का बेटा था। नंबर 4, रामू गॉट टायर्ड आफ्टर प्लेइंग विद टॉयज एंड स्लेप्ट। रामू टॉयज के साथ खेल के थक गया और वो सो गया। नाउ इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। You have to write the answers of these questions in brief. Number 1, why did Naduka leave only iron beam with Lakshman for safekeeping? नादुका ने सिर्फ आयरन बीम ही क्यों छोड़ा था लक्ष्मण के पास संभाल के रखने को? नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू नादुका व्हेन ही वेंट अब्रॉड? जब नादुका अब्रॉड गया तो क्या हुआ उसके साथ? नंबर 3, व्हाट रीजन डिड नादुका's फ्रेंड गिव शोइंग इनएबिलिटी टू रिटर्न द आयरन बीम? उसने आयरन बीम वापस करने के लिए अपनी जो है, उसने कहा कि मैं आयरन बीम नहीं वापस कर सकता, असमर्थता बताई उसने, क्यों? क्या रीजन दिया उसने? नेक्स्ट इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने थोड़ा डिटेल में देने हैं। नंबर 1, लक्ष्मण वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, प्रूव दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लक्ष्मण जो था वो एक सच्चा दोस्त नहीं था। आप एग्जाम्पल के साथ इस चीज को पॉइंट करोगे। नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू इन द कोर्ट रूम? व्हाट डिड द जज व्हाई डिड द जज फेवर नादुका's केस? कोर्ट रूम में क्या हुआ और जज ने नादुका के केस को फेवर क्यों किया? Now it's time for vocabulary. Number 1, judge. 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 Judge means a person who works in a court and gives judgment. ऐसा इंसान जो कोर्ट में काम करता है और डिसीजंस देता है उसको बोलते हैं जज।
And the sentence is, the class teacher will judge today's competition. Number 2, just. Just means to give fair decision. न्याय करना, न्यायपूर्ण संगत करना. The sentence is, I don't think it was a just decision. Number 3, job. A task or a piece of work. Calm. I will take the job as a teacher. Number 4, joy. Joy, joy. Joy means a feeling of great happiness. बहुत खुशी, आनंद का अनुभव होना. I would wish you a joyful and successful life. Number 5, justice. Justice. Justice means a fair treatment. न्याय देना, न्यायपूर्ण मिलना, न्याय पूरा तरह से मिलना. And the sentence is, we should strive for justice. या फिर we should strive to achieve justice. Now the homework is, write vocabulary words in vocabulary notebook and do exercise part in book. Read a book. Children, see you in the next video. Till then, stay home, stay safe.